कोलैबोरेट विद यो हनी सिंह। दीदी आपके रूमर सुने हैं, आपका भी बॉयफ्रेंड है, सिचुएशन चल रही है, उसमें आपका क्या कहना है? वेलकम बैक टू माई चैनल स्नेहा सचदेवा। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का व्लॉग जो है ना, शुरू होने से पहले कशिश ने अपना खाना पीने का पैकेट उधर रख दिया कि भाई मैं खाते पीते ना देखूं। खा ले माँ कसम, मुंह खोल। ये अभी भी खाती हुई थी। तो गाइज आज का जो वीडियो है ना, वो आप लोगों ने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया होगा, जो कि है Q&A। और ये क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो ना मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जब मैं दुबई में थी, हर एक चीज, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन ना दुबई से रिलेटेड आ रहे थे कि हमें ये भी बताओ, हमें वो भी बताओ, इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, उसकी कॉस्टिंग क्या है। वैसे तो मैंने व्लॉग में हर एक चीज पर्टिकुलरली क्लियर करी थी कि इसकी कॉस्टिंग ऐसे पड़ती है, उसकी कॉस्टिंग वैसे पड़ती है, बट स्टिल आप लोगों ने उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा प्यारा सा जो है ना Q&A वीडियो बना दूं, जिससे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले ना क्वेश्चन शुरू करते हैं, दुबई के क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितनी महंगाई है दुबई में? भाई दुबई में तो बहुत ज्यादा महंगाई है, नो डाउट महंगाई है, क्योंकि यहाँ के जो 24 रुपए है ना, वहाँ सिर्फ 1 रुपए, मतलब कि अगर आपसे 1 दिरहम मांगते हैं तो उसका मतलब है वो 24 रुपए मांग रहे हैं आपसे इंडिया की करेंसी के हिसाब से। और हर एक जगह ना, मतलब कि ऑब्वियसली यार जो दुबई सिटी है वो लग्जरी है, एक्सपेंसिव है, वहाँ पे बहुत कुछ है करने को। और सबसे ज्यादा जो महंगी है ना, वो आप लोगों को बता दूं, टैक्सी। भाई टैक्सी बहुत महंगी है वहाँ पे, मतलब हम लोगों को अगर पास में भी जाना है ना, तो मैं कैलकुलेट करती थी तो 2400-2500 रुपए, और कहीं एक घंटा 1.5 घंटे की दूरी पे जाना 7-8 हजार, 10,000, 15,000 यूं ही लग जाते थे सिर्फ टैक्सी में ही। तो भाई ये तो है कि महंगी है, नो डाउट। तू क्या ठीक है। तो गाइस कह रही मैं नहीं गई, पहले पासपोर्ट तो बनवा ले उसके बाद जाइयो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? तो गाइस मैं बीच में ना एकदम से ऐसे क्या कहते हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह ना प्लान करते हैं टर्की वर्की वगैरह जाने का, तो मेरा भी दिल मान गया था कि यार टर्की जाना है, ये वो ये बहुत चीज ऐसे मन में आ रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने ना इनफैक्ट टर्की में ना वो शूट भी प्लान कर लिया था, वो जो ऐसे कशी रहता नहीं, वो लॉन्ग ट्रेल में ऐसे खड़े होके, मेरी उनसे बात भी हो गई थी, उन्होंने बोला आप कब आ रहे हो, सारा कुछ हो चुका था प्लान। लेकिन अब कुछ सिचुएशंस चलते हुए देखते हुए कि तो हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं अब टर्की नहीं जाना, और मेरे को बिल्कुल काटा मारता है, मैं टर्की कभी नहीं जाना चाहती अब जो भी चीजें चल रही है उसको लेकर के। तो नेक्स्ट है, आप अपना घर कब लोगे स्नेहा? यार अभी दिलवा दो मैं तो लेने को अभी ले लूं भाई, पैसे भी तो होने चाहिए, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ कि मुझे खुद का घर लेना है। क्योंकि यार देखो ये सच बात है, ये सब लड़कियां भी रिलेट करेंगी कि लड़कियों का अपना खुद का कोई घर नहीं होता। अगर वो ससुराल जाती है तो ऑब्वियसली ससुराल वालों का घर, अपने घर आते तो मम्मी पापा का घर है, उसका खुद का कोई घर नहीं होता। तो ना इसीलिए मुझे खुद का घर लेना है, और मैं लेकर के छोड़ूंगी, मुझे कुछ भी हो जाए देख लेना। अगर मैं जिंदा रही ना तो मैं लेकर के छोड़ूंगी। जिंदा तो रहेगी, जिंदा नहीं क्या होता है, मतलब यार अभी तो लाइफ का कुछ भी नहीं पता ना कि कब क्या हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जिंदा ही रहेगी, कुछ भी हो सकता है, लाइफ तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर जिंदा रही तो 100% लूंगी, और उसके लिए ही मैं पूरे दिन रात मेहनत भी करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल मलिक से लड़ाई हो गई क्या? भाई हाँ भाई मेरी लड़ाई हो गई पायल दीदी से, मेरी पूरी मतलब अच्छी खासी ना लड़ाई हो गई है ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, आप लोगों ने ना ये चीज इसलिए क्योंकि ना पायल दीदी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, यूट्यूब पे भी आए थे, क्योंकि मैं जैद के बर्थडे पे गई थी, अयांतुबा के बर्थडे पे नहीं जा पाई थी मैं, तो इसकी वजह से ना आप अयांतुबा के बर्थडे पे नहीं गए, आपकी पायल मलिक से लड़ाई हो गई, शायद आपने व्लॉग जो है वो डाल दिया था लास्ट टाइम, इसीलिए वो नाराज हो गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास उस टाइम भी घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ रहे थे। लेकिन गाइस रियल बात पता क्या थी, मैंने पायल दीदी को ये बात जैद के बर्थडे पे बता दी थी कि दीदी मैं जो हूँ ना वो जा रही हूँ दुबई, तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी फ्लाइट जो है वो बिल्कुल आसपास ही है उससे, और मुझे तैयारियां भी करनी है, मेरी तैयारियां भी नहीं हुई हैं, और इस वजह से भी ना पता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ आना जाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए जो है वो मतलब ऐसे हो गए थे। बट ऐसा सच कोई लड़ाई नहीं हुई है, इनफैक्ट मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है उसके बाद मैंने बोला दीदी आप लोग सेफ हो? कहती हम बिल्कुल सेफ है स्नेहा, हम लोग घर पर हैं, अपना बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है फिर ध्यान रखो अपना। तो इतनी बात मेरी हुई थी, और बीच में उनका ही मैसेज मेरे पास आया था डेलिया के कि मोमोज खिला दे तो ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई हो गई, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ऐसे र्यूमर्स जो है वो मत फैलाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है, अब और मोटे नहीं होना है। नूर राठी का ये क्वेश्चन है, भाई मैं कहाँ से मोटी हूँ यार, मैं कहाँ से मोटी हूँ, किस एंगल से मैं मोटी हूँ? कहना चाह रहे होंगे तो पहले जैसे हड्डी थी
हाँ। अब तू नॉर्मल हो गया, इतना ही रहना है, इससे मोटे मत होना। हाँ, हो सकता है ये बोलना चाह रहे हो, बट यार गाइस मैं मोटी नहीं हूँ, और मैं और मोटे तो क्या ही, मतलब मैं खुद भी नहीं चाहूंगी कि मैं और मोटी हूँ। मेरा पता नहीं अब इस टाइम पे, मतलब मैं जो हूँ वैसी रहनी चाहिए, लेकिन मैं दुबई में गई थी ना तो मैं पतली हो गई, क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इसीलिए मैं पतली भी हो गई हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर फेवरेट सिटी? यार मेरे को अभी तक तो दुबई बहुत बहुत अमेजिंग लगा, मतलब मेरी फेवरेट है, बट देखते हैं क्या पता आगे कितनी चीजें एक्सप्लोर करूँ तो मुझे और कोई अच्छी लग जाए और कुछ अच्छा लग जाए, तो लेट्स सी। फेवरेट कलर एंड मूवी? तेरा फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। काढ़ा ही पहनी हो जिंदगी भर, ये कहानी है, ये कहानी है। पारक है। तो मेरा फेवरेट कलर्स में Purple. ब्लू, पर्पल, रेड, पता नहीं बहुत सारे कलर्स है। और मूवी एज सच मेरी कोई फेवरेट, मुझे बाजीराव मस्तानी बहुत पसंद आई थी जब मैंने देखी थी। इसको दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की सारी मूवीज पसंद है। यस ये फैन है उनकी। यस यस यस, असली बात। अगला जो है ना वो है व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? टडन 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 जवाब दे। टड़ा टड़ा। गाइस फ्यूचर तो तब देखूंगी जब समझ में आएगा कि फ्यूचर बचना की है कि नहीं है। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है, जो भी है आपके सामने ही चल रहा है, जैसे चल रहा है, जो भी चल रहा है सब कुछ आपके सामने चल रहा है। और बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं आप शादी कब करोगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जब होगा वी विल लेट यू नो फॉर श्योर, हम आपको बता देंगे। इनफैक्ट ये जो क्या कहते हैं इसको, क्या बोला था तूने व्लॉग में, कल्पनी बहू, क्या चलाक बहू, पता नहीं इसने कुछ ऐसा बोला था खुद को, तो जो है ना तो मैं आपको सब कुछ अपडेट दे दूंगी, तो ये आपको सब कुछ अपडेट सच में ही दे देगी। तो फिर पहले रिया की शादी होगी। यस, तो स्नेहा मैम नेक्स्ट ट्रिप मैंने आपको बता दिया कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी आपका वेट प्रेजेंट में अभी क्या है? तो मेरा वेट लाइक मैं जब दुबई गई थी तब मेरा वेट था 51 kgs के अराउंड, और अभी मैं 49-50 के आसपास हूँ, मतलब 1 किलो का फर्क हमेशा रहता ही है इधर उधर, बट हाँ मैं यही वेट में हूँ इस टाइम पे भी। स्नेहा दीदी व्हेन विल यू गेट मैरिज एंड अरेंज मैरिज करोगे या लव मैरिज, एंड प्लीज व्लॉग डेली डाला करो। तो भाई लव करूंगी अरेंज ये तो पता नहीं मुझे कि मैं कौन सी मैरिज करूंगी, लेकिन जो मुझे पता है ना वो ये है कि जो असली चीज है कि डेली व्लॉग डाला करो। गाइस देखो ये ना रियल बात है बिल्कुल, कि घर पे जो है ना मतलब हमारे ज्यादा लोग नहीं है, एक तो सिर्फ कशिश है, एक मैं हूँ, और मैं अकेले में क्या ही व्लॉग बना लूंगी। तो इसीलिए पहले पता क्या, अब जब मैं कल को शादी करूंगी या जो भी होगा तो मेरे पास फैमिली होती है, प्रॉपर हर चीज होती है ना, तो फिर व्लॉग बना पाते हैं। मम्मा मेरी सत्संग जाती है, सुबह जाते हैं, फिर दोपहर को आकर रेस्ट करते, खाना वाना बनाती है, सो जाती है। तो इस तरीके से एक कशिश है, कशिश अपना काम करती है, रीमा ऑलरेडी गोवा में है, और भाई भी शॉप पर जाता है। तो इसीलिए ना मेरे पास ज्यादा कंटेंट नहीं है बनाने को, इसीलिए शायद मैं व्लॉग थोड़ा थोड़ा कम डालती हूँ। बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना आप लोगों को दिखा सकूँ मैं उतना दिखाती हूँ। जैसे मैं ट्रिप पे गई, मैंने हर एक चीज का व्लॉग बनाया, हर एक मोमेंट का व्लॉग बनाया जहाँ जहाँ मैं घूमी। बट यार जैसे जैसे सिचुएशन चल रही है, बट हाँ कई लोगों ने बोलते हैं कि प्रैंक वीडियोस बना लिया करो, आप पहले भी तो बनाते थे। तो आप मुझे कुछ सजेस्ट करो प्रैंक वीडियोस, हम पक्का बनाएंगे, 100% बनाएंगे, इसके ऊपर करेंगे गाइस। प्रैंक और स्नेहा कर देंगे, मेरे पे नहीं होता। हाँ, आप 3 सिस्टर हो या 4, उनका नेम और सबसे बड़ी छोटी उससे छोटी प्लीज टेल। गाइज हम 3 सिस्टर हैं, वैसे हम टोटल 4 है, हमारा एक बड़ा भाई है, उसके बाद हम 3 सिस्टर्स हैं। सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी मैं हूँ, और सबसे बड़ी जो है वो रीमा है, तो बीच की हूँ मैं सबसे बड़ी नहीं हूँ, मैं बीच की सिस्टर हूँ, बीच वाली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आया था, दीदी आपके र्यूमर सुने हैं आपका भी बॉयफ्रेंड है, अगर सच है तो प्लीज बताओ। गाइज र्यूमर्स जो है ना वो तो किसी के भी कुछ भी बोल दो यार, मैं बोल दूं कि भाई दिलजीत दोसांझ की गर्लफ्रेंड ये रही, मोदी जी की भी गर्लफ्रेंड है, तो भाई ये तो र्यूमर्स है ना कहीं से भी। भाई जो मेरी जिंदगी में होगा, जो एक्चुअल होगा वो मैं आपको खुद आके बता दूंगी, आपको रूमर सुनने की जरूरत ही नहीं है। जो रियल में होगा ना मैं तो दिखाने में बिल्कुल वैसी हूँ यार, और ना मैंने कोई गलती करी, ना मैं कोई किसी चीज से डरती जो मैं आकर के छुपाऊं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसे पाऊं, इसको ये करूं वैसे हाइड करूं। भाई मैं बहुत सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर के बता दूंगी जो भी होगा, जैसा भी होगा। इफ मेरी लाइफ में कोई परमानेंट आएगा या जो भी होगी चीजें वो मैं आपको क्लियरली आकर के बता दूंगी। तो जैसे इसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड है, इसकी लाइफ में एक बॉयफ्रेंड है। कौन है? ये देख कितना खुश हो रही है गाइस, कल के व्लॉग में शादी करने के लिए भी रेडी है, हर बार बोलती है
मेरी शादी करा दो। अरे तुम बॉयफ्रेंड बता कौन है फिलहाल? ये आज शादी कर लेगी बॉयफ्रेंड से, मेरी बॉयफ्रेंड हो तो सही। तो गाइस र्यूमर्स पे ध्यान बिल्कुल मत दो और फिलहाल के लिए ध्यान दो सिर्फ मेरे ऊपर और मेरे ब्लॉग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ड्रेस कहाँ से ली आपने? तो गाइस जो ड्रेस की बात चल रही है उसकी साइड में फोटो आप लोग देख लो। ये रेड कलर की ड्रेस जो है जिसमें फ्लावर्स बने थे गाइस, ये ना मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा आ रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से आ रही थी। मैंने ना इसको बनवाने के लिए दिया था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मेरे को ना भूमि क्लोजेट पे ये दिख गई। तो मैंने उनसे मेरी बात पहले भी होती थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ड्रेस चाहिए। उन्होंने बोला आकर के आप ले जाओ। तो ये भूमि क्लोजेट से मैंने ली थी ड्रेस। ये काफी ज्यादा मुझे सुंदर लगी ये ड्रेस, और इसको मैंने जो है ना बहुत ही सुंदर तरीके से वो भी कहता स्टाइल भी अच्छा किया था उसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैबोरेट विद यो हनी सिंह। हनी सिंह बैठा इसके लिए है, सुनिया सचदेवा आएगी मेरे साथ कोलैब करेगी। गाइस मेरे लिए ये काफी ज्यादा शॉकिंग है ऑब्वियसली, लेकिन यस हनी सिंह के गाने हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, अंग्रेजी बीट से लेकर के पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऑफ कोर्स यार अगर मौका मिला तो मैं करूंगी, बट एज सच अभी कुछ नहीं। और पता नहीं ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखा है। पापा सुनाते थे हमें गाना, अंग्रेजी बीट दे। पापा बहुत सुनाते थे हमें गाना। अच्छा किसी ने लिखा है, भव्या ने, आर यू सो ब्यूटिफुल एंड वेरी सो मैड, चूज वन ऑप्शन। मतलब कि वो कर रही या तो आप बहुत स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, या तो आप बहुत क्रेजी हो। इनका क्वेश्चन शायद ये है, तो आई थिंक सो मैं दोनों हूँ। मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं क्रेजी तो पक्का हूँ, पता नहीं, मैं दोनों ही हूँ भाई। नहीं तो क्रेजी। कई लोग पूछ रहे थे स्टार्टेड लिविंग इन दुबई, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम दुबई रहने लग गए हो क्या? नहीं गाइस, मैं दुबई नहीं रह रही हूँ। आप बहुत स्ट्रांग हो, इसका राज? मैं खुद बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। ये तो नहीं है। फिलहाल के लिए शॉपिंग करी थी दुबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने करी थी बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी तो रीमा ने करी थी शॉपिंग। मैंने जो है ना कम शॉपिंग करी थी। मैंने एक हील्स खरीदी थी बहुत सुंदर सी, जो मैंने आज तक कैरी नहीं करी। मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। कशिश कहाँ पड़ी है वो हील? पता होगा, मैंने तेरी नहीं देखी, रीमा की देखी है। हाँ तो सेम ही मेरी है। लेकर आना मेरे प्लीज। को पता ही नहीं है कहाँ इस है। उस अलमारी में पड़ी।